बात। वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब दल साथ आए, सब साथ में मिलके इसके ऊपर काम करें। वुमेन रिजर्वेशन अगर प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि सब दल साथ आए और इस पे सब इकट्ठे बोलें, तो कम से कम उन दलों से चर्चा भी तो करनी चाहिए ना। हमें तो मालूम नहीं कि क्या टर्म्स हैं इसके, कि क्या वो किस तरह से करने जा रहे हैं, क्या वो सीट बढ़ाएंगे, क्या जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उसमें से देंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो आप खुद कुछ करते हैं, फिर आप चाहते हैं कि सब उससे सहमत हो। कम से कम अगर आप बात करेंगे तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में चर्चा बहुत जरूरी होती है। मैं आपके लिए एक पॉलिसी बना रही हूँ, मैं जानना चाहूंगी कि नहीं कि आप क्या चाहते हैं, कि मैं खुद ही अपनी मनमानी से पॉलिसी बना दूंगी। ऐसे तो नहीं होता। आप अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो आप सबसे चर्चा करिए कि किस तरह से कैसे। ठीक है, बात मत मानिए उनकी अगर नहीं माननी है, लेकिन सुन तो लीजिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बार बार चाहे इस इशू पे चाहे किसी और इशू पे सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है और कोई चर्चा नहीं होती। ये तो लोकतंत्र की वो नहीं है, परंपरा नहीं है। बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने सीएम और पीएम दोनों। हाँ है, कायर है, मैंने पहले भी बोला है बहुत बार, दोनों कायर हैं। और आज जो जमाना है, जिस जमाने में हम अब जो हम देख रहे हैं, जहाँ जंग हो रही है, बहुत मुश्किलें आने वाली हैं हम पे, इस समय कायरता नहीं चल सकती। और इस समय एक ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ अपनी खाल बचाना चाहता है, जो जाके दूसरे देशों के सामने झुकता है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो भारत के लिए सही है, वो नहीं हो रहा है। आप बताइए कि अगर इस तरह की डील हुई है जिसमें हमारे जो किसान हैं उनको उनका कंपटीशन यूएस के बड़े बड़े किसान करेंगे, जिनके सारे मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं, वो हम पे टैरिफ लगाएंगे, हम उनकी टैक्स हटा देंगे, तो कहाँ छोड़ दिया आपने किसानों को। तो अगर इस समय कोई ऐसा नेतृत्व हो जो कायरता दिखाए, तो देश का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये वो समय है जहाँ पे देश के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, देश के लिए लड़ना पड़ेगा और हमारे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा।